So there are two interesting thoughts that I have expressed myself on in the past, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, and I look back and I find them closely tied together in some way. So I thought I will just share that with you today. Number one is this whole construct of heaven and hell, Jannat, Jahannam, Swarg, Nark. ये जो construct है, I've always found it interesting and challenging and to some extent even funny. So मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो हमें बचपन से हमें ये काढ़ा पिला दिया जाता है, स्वर्ग नर्क होता है, अच्छे काम करो यहाँ जाओगे, ये वो, एंड अगर हम यही कॉन्स्ट्रक्ट हमें ऐसे समय पर समझाया जाता पहली बार जब हम थोड़ा सा थॉटफुल डिस्क्रेशन यूज़ कर सकते हैं, तो दो चार सवाल हम पूछ लेते। तो वो सवाल ऐसे मतलब कि आप कितना परसेंट चाहिए होता है ऑन अ नेट बेसिस, 51% पर हेवन हो जाता है या ज़्यादा चाहिए। और उसी तरीके से अगर आपने मान लो कुछ मतलब बच्चे की टॉफ़ी चुरा ली और उस चक्कर में आप 51% आ गए, तो फिर आप भी वहीं पहुंचोगे जहां हिटलर बैठे हैं, या आपकी जन्नत और जहन्नुम अलग है, या उनकी कढ़ाई का तेल ज़्यादा गर्म है? मतलब क्या हिसाब है ये? सो इसी को सरकास्टिकली मैंने एक आई हैव ट्राइड टू पुट इट सम पॉइंट बैक, हंसता हूँ ए खुदा तेरे जहन्नम की आग पर, हंसता हूँ ए खुदा तेरी जहन्नुम की आग पर, मरे हुए को भी जो कमबख्त मरने नहीं देती। एक तो आप शरीर जा ही चुका, उसके बाद भी पेले जा रहे हो। हंसता हूँ ए खुदा तेरी जहन्नम की आग पर, मरे हुए को भी जो कमबख्त मरने नहीं देती, खूब जलाती है सुना, खूब जलाती है सुना, अकेला सा लगेगा, बहुत अकेला सा लगेगा तेरे गुनाहगारों के बीच। गुनाह तो किए हैं मैंने पर शायद इतने भी नहीं, मतलब हिटलर लेवल के तो नहीं किए ना, तो कहाँ बैठेंगे हम? हमारा अलग लेवल होगा, अलग डिफरेंट स्टोरी पर होंगे, क्या है। हंसता हूँ ए खुदा तेरी जन्नत की बात पर, हंसता हूँ ए खुदा तेरी जन्नत की बात पर, वो परियां वो ऐशो आराम जो यहाँ मिल ना सका। देखो कैसे लालच फेंका जाता है हम पर, यहाँ आपको जो नहीं मिल रहा वो कहीं और मिलेगा। वो परियां वो ऐशो आराम जो मिल ना सका। अगर आपने सही पैगंबर चुन लिया तो आपको 72 परियां मिलेंगी। अब लेडीज़ को क्या परियां मिलेंगी ये भी हमें नहीं पता, है ना। और हंसता हूँ खुदा तेरे जन्नत की बात पर, वो परियां वो ऐशो आराम जो यहाँ मिल ना सका, बहुत अकेला सा लगेगा तेरे नेक बंदों के बीच। अब मदर टेरेसा भी वहीं बैठी हैं, शर्म नहीं आएगी हमें? बहुत अकेला सा लगेगा तेरे नेक बंदों के बीच, नेकियां तो की हैं पर शायद इतनी भी नहीं। एक ऐसी जगह मिलते हैं, मरने के बाद आप एक तो रिक्वेस्ट कर सकते हो यार, एक ऐसी जगह मिलते हैं जहां सिर्फ तू हो और मैं, और सच के सिवा कुछ भी नहीं। अब इसी विचार को आप थोड़ा सा आगे ले जाओ तो आप बोल सकते हो कि यार आप पत्थर फेंक रहे हो, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपका क्या थॉट है? हाउ डू यू प्रोसेस लाइफ एंड बियॉन्ड एंड थिंग्स लाइक दैट? Nobody really knows the truth, so it is conjecture at some level from everyone including me. But where I find myself is how my identity is interrelated with the rest of the universe. So इस इन पंक्तियों का नाम है मैं। फूल हूँ मैं, वृक्ष हूँ मैं, हूँ हवा हूँ आग में। फूल हूँ मैं, वृक्ष हूँ मैं, हूँ हवा हूँ आग में। बादल भी मैं, बिजली भी मैं, हूँ घटा हूँ सांझ में। बुलबुला छोटा कभी और ताल गहरा हूँ कभी, बुलबुला छोटा कभी और ताल गहरा हूँ कभी। नृत्य में, सुर भी में, साज में, संगीत में। प्रकृति के जो भी एनर्जी है, जो भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, इट इज ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम क्लॉथ दैट वी आर, and it all manifests itself and dissolves, and we see evidence of that all around us all the time. फूल, पत्ती, घास उगते हैं, खत्म होते हैं, उगते हैं, खत्म होते हैं। In some ways we have learned the universe also gets created and then big bang and big crunch or whatever you call it. बुलबुला छोटा कभी और ताल गहरा हूँ कभी, नृत्य में, सुर भी में, साज में, संगीत में। प्रकृति का अंश आज, कल प्रकृति बन जाऊंगा। आया नहीं मेहमान बनकर के कल कहीं चला जाऊंगा, आया नहीं मेहमान बनकर के कल कहीं चला जाऊंगा। रूप ही बदलूंगा बस, खुद को यहीं कल पाऊंगा। इस विचार का जो
ताकत है जो मुझे लगती है कि आप इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय फियर एंड ग्रीड, which is the construct of heaven and hell, you feel compassion. If you know that, if you know that you know that you know that you are tied into this rest of this creation and you are cut out of the same cloth, then आप किसी जानवर को मारते हो, आप फूल तोड़ते हो, आप पेड़ काटते हो, आपको थोड़ा दर्द होगा, because it's all the same energy that is manifesting itself. आया नहीं मेहमान बनकर कि कल कहीं चला जाऊंगा. योर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर इज रूटेड इन द फैक्ट दैट कि आप कहीं और से आए हो और ये धरती है, आप इसका मजा लूटो और फिर कहीं और चले जाओगे. आया नहीं मेहमान बनकर कि कल कहीं चला जाऊंगा, रूप ही बदलूंगा बस, खुद को यहीं कल पाऊंगा, ब्रह्म की कंपन आज, कल ब्रह्म खुद बन जाऊंगा. धन्यवाद.